बहरोड क्षेत्र से बड़ी खबर। मानवाधिकार जयपुर रेंज आईजी बिपिन कुमार पांडे पहुंचे बहरोड। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार, एएसपी अतुल शाह, नीमराणा एएसपी जगराम मीणा, बहरोड डीएसपी आनंद राव, नीमराणा डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, बहरोड एसएचओ सुनील लाल मीणा व अन्य पुलिस थानों के एसएचओ इस दौरान रहे मौजूद। देखें खास रिपोर्ट। यूआरटी की गाड़ियां हैं, आरएसी की गाड़ियां हैं, तो साधन की कमी नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने अलवर जिले से ट्रेनिंग शुरू करी थी। भिवाड़ी में 3 या 4 थाने होकर हुआ करते थे, अब भिवाड़ी शहर में 4 थाने हो गए। 20 साल के अंदर में जो भिवाड़ी सर्किल था, 4 यहाँ होते थे और 3 या 4 भिवाड़ी सर्किल में होते थे। 8 आज 17 जिले का सर्किल है, मतलब 17 थानों का सर्किल है। 2 सर्किल की जगह 5 सर्किल बन गए। केवल 2 सर्किल हुआ करते थे, 5 सर्किल हो गए। और इस तरह से संसाधन बढ़े हैं, उसी हिसाब से हम उसको करेंगे। और सैंक्शन सरकार देती है, जो सैंक्शन सरकार ने दी उसके अनुसार से भर्ती करके जिलों को देने की जिम्मेदारी पुलिस हेडक्वार्टर की होती है। तो हाँ करते हैं, सरकार की अपनी एक सीमाएं होती है, सरकार भी दे रही है। अब 100 करोड़ रुपये पुलिस लाइन के लिए दिया है। पुलिस लाइन भिवाड़ी को नहीं था, जिला तो बन गया था पर नहीं है, अभी बजट में दिया है। हर एक जिलों में पुलिस सचिवालय दिया है, एसपी ऑफिस और सभी जिलों में सचिवालय दिया है। हर एक जिलों में साइबर थाने खोलने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से साइबर थाने खोलने से भिवाड़ी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मानव अधिकारी बहरोड की जनता के लिए सरकार का एक बड़ा संविधान के तहत जो अधिकार सबको मिले हुए हैं, उसकी पालना लीगली हो, ये इंश्योर करने का है। और कोई इलीगल कार्रवाई होती है किसी के खिलाफ, लीगली कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकृत है, कानून के तहत से वो संविधान में अधिकृत कर रखा है, संविधान के तहत कानून बनाए गए हैं। अगर कोई इलीगल कार्रवाई होती है जो कानून में जिसकी मान्यता नहीं देती है, तो उसको हम जांच करते हुए, तो हम डी का केस देख रहे थे, किसी के खिलाफ कोई डी है, तो एक मामला आया है, एक सिपाही के खिलाफ कोई कंप्लेन है, उसकी जांच चल रही, तो उसको रिव्यू कर रहे हैं। हम वहाँ भी मंगाते रहते हैं, वहाँ से भी रिव्यू करते हैं, हम वहाँ से भी जाँच कराते हैं, खाली से भी जाँच कराते हैं तो उसकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है और वो उसको करेंगे। सर, जिस प्रकार से कल आपने कहा था खाकी पर दाग ना लगे, खाकी पर दाग ना लगे, हाँ, तो क्या इस संदेश से उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है या कुछ? उसका संदर्भ ये था कि हमदर्दी से पहचाने जाते हैं, और किसी डिपार्टमेंट में या कोई आपके प्रोफेशन में कोई एक आदमी करता है तो पूरा प्रोफेशन बदनाम नहीं होता। उसमें एक आदमी अलग हो जाता है कि मोहन सो एंड सो ने ये कार्य किया, गलत किया। हमारी चूंकि पहचान खाकी से है, एक वर्दी है, वो सब पहनते हैं, उसी वर्दी को पहनते हैं, सिपाही से लेकर डीजी तक वही पहनते हैं। तो खाकी पर दाग ना लगे, हाँ, तो क्या इस संदेश से उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है या कुछ? उसका संदर्भ ये था कि हमदर्दी से पहचाने जाते हैं, और किसी डिपार्टमेंट में या कोई आपके प्रोफेशन में कोई एक आदमी करता है तो पूरा प्रोफेशन बदनाम नहीं होता। उसमें एक आदमी अलग हो जाता है कि मोहन सो एंड सो ने ये कार्य किया, गलत किया। हमारी चूंकि पहचान खाकी से है, एक वर्दी है, वो सब पहनते हैं, उसी वर्दी को पहनते हैं, सिपाही से लेकर डीजी तक वही। तो हमारी एक सामूहिक पहचान है इसकी वजह से। तो जब एक आदमी कोई गलत काम करता है तो उससे सबकी बदनामी होती है। मीडिया और पब्लिक भी उसको मोहन सिंह कांस्टेबल ने गलत किया ये नहीं लिखता, हेडलाइन आप भी वो लिखते हो। वो कितना सही नहीं है वो आप जज करो, क्योंकि बड़े से संगठन में कोई ना कोई गलत सड़ी मछली तो निकलेगी। हमको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि पूरा डिपार्टमेंट का आउटपुट क्या है। तो मैं इसलिए कहा था कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं करें जिससे आप तो बदनाम होते हो, पूरे डिपार्टमेंट को भी नीचे देखना पड़ता है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आप मानव अधिकार धूम मचा एग्रेसिव मोड में रहना ठीक है, अपराधी कुछ वारदात करे और फिर हम उसके पीछे जाए, उससे अगर पहले से हम प्रिवेंटिव के तहत जो ये असामाजिक तत्व हैं और अपराधी हैं उनके ऊपर दबाव बनाए और हमको रोकें तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हम कहते हैं करने के लिए। भिवाड़ी जिले में सर 2 दिन का एनुअल इंस्पेक्शन के तहत कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेडक्वार्टर का इंस्पेक्शन किया गया, और उसी की कड़ी में सीओ सर्किल बहरोड का
इसका उद्देश्य है कि पिछले साल की क्राइम पैटर्न को संशोधित करना, समीक्षा करना, आगे जो आने वाले चैलेंज हैं उसके लिए क्या तैयारी की जाए, इस सब की एक विस्तृत रिपोर्ट हम मुख्यालय को सौंपते हैं, उसका अध्ययन होता है और फिर उस पर मानदेशन की राजस्थान आवश्यक कार्रवाई करनी है। तो ये पर्पस ही यही है। बाकी एसपी और आईजी तो हमेशा आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और मुख्यालय द्वारा ये इंस्पेक्शन इसलिए की जाती है कि अगर कोई क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो इसीलिए ये अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस के तहत करते हैं। न केवल क्राइम को देखते हैं, क्राइम है तो किस तरह की है, क्या चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, सरकार को सुझाव देना पड़ेगा, सरकार भी लीड करती है उसको लेकर। बड़ी शुरू से ही अलवर जिला के पार्ट काफी चैलेंजिंग है और पुलिस के अनुशंसा पर ही सरकार ने ये निर्णय लिया। तो आने के बाद काफ़ी चेंजेज आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटर होने के बाद काफ़ी चेंजेज आए हैं। थानों की कई थाने नए बने हैं, नौकरी बढ़ी है, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस जिला बनने की वजह से ऑनलाइन बनेंगे, गाड़ियों को संसाधन बढ़ेंगे, जाब्ता बढ़ेगा, तो उसका फायदा निश्चित रूप से बैरोड को भी मिलेगा। और बैरोड में भी क्राइम बढ़ा है तो उस अनुसार से जो क्यूआरटी है, आरएससी है, थाने बने हैं। पहले आपको पता है कि सीओ निर्धारण नहीं हुआ करता था, बड़ा सर्किल होता था बैरोड को, अब इनका सर्किल छोटा हो गया तो सीओ ज़्यादा समय दे पाएंगे। बैरोड में भी हमारी सोच है कि ग्रामीण थाना बनेगा, बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, लिखेंगे सरकार जब भी समझेगी सरकार संसाधन का मानवाधिकार से कोई लिंक नहीं है, कोई बिन मानवाधिकार से कोई लिंक नहीं है। संसाधन घटने का तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता जिला बनने के बाद, क्यों घटेगा? जब सरकार कमी ने नई सेंक्शन दिया है तो बड़ा ही है ना, नई सेंक्शन दी है, जब पुलिस लाइन ने सेंक्शन दी है 200 के, तो 200 बड़े हो सकता हो कि नया जिला होने की वजह से अभी भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन घटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं सर, अक्सर देखा जाता है कि आपके आए दिन हाथ की वजह से ही केवल पुलिसिंग नहीं है, पुलिसिंग जो है वो इक्वाल से होती है, सिस्टम से बनता है। बैरोड पुलिस दूसरे भाग भी तो होते हैं ना भाई, हाईवे मोबाइल में जो थाने की गाड़ियाँ स्कॉट से फ्री हैं, ट्रैफिक के पास हैं, यूआरटी की गाड़ियाँ हैं, आरएससी की गाड़ियाँ हैं, तो साधन की कमी नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने अलवर जिले से जो भी हथियार की कार्रवाई हुई है बैरोड में भी, तो ये सारे जो मध्य प्रदेश खरगोन और से लाके जा रहे हैं। तो वहाँ के एसपी साहब से मेरी बात हुई, वो भी रेड मार रहे हैं उस जहाँ पे है। बल्कि मध्य प्रदेश सरकार तो सिक्लिगर कौम के लोग ज़्यादा होते हैं, उनको वो बेहतर ऑल्टरनेटिव रोजगार का भी उन्होंने एक स्कीम चलाई है वहाँ पे, जो काफ़ी सफल होती है। तो हर प्रकरण के अंदर हम उसके सोर्स तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अगर पूरा प्रयास होगा तो 2022 के अंदर काफ़ी हद तक हम इसमें कवरेज करेंगे। सर, अभी आप रोड में कार्रवाई भिवाड़ी में कार्रवाई की गई थी, 17 हथियार बरामद किए गए थे। उनका जो सोर्स था वो भरतपुर तक पहुंच गया था। भरतपुर से आगे मथुरा और आगरा, मैं तो खुद भरतपुर रहा हूँ, मथुरा और आगरा तो ऐसे सोर्सेज हैं, वहाँ से हथियार भरतपुर आता है, वहाँ पर उसको रिफाइंड करके यहाँ पे भेजा जाता है। तो वहाँ की पुलिस से भी हमारा, वहाँ पे एसपी हैं, मेरे बैचमेट ही हैं, उनसे भी मेरी बात है और उसको आगे तक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वो मुकदमा भी पेंडिंग है, 373। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के रूप में काम करेंगे। यहाँ की पुलिस कोई भी एक व्यक्ति अकेला चना भाग नहीं सकता। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम भावना से जब हम काम करते हैं तभी हमें सफलता मिलेगी। और मुझे खुशी है, यहाँ के जो सीईओ हैं वो मेरे पास रहे हैं पहले, कमांडो की टीम के इंचार्ज थे, हमने कई कमांडो ऑपरेशन साथ किए हैं। एसएचओ हैं बड़े धीर गंभीर आदमी हैं, एडिशनल एसपी जो लगे हैं अभी नए, वो भी पहले काफ़ी वरिष्ठ अनुभवी पुलिस अफसर है। कॉन्स्टेबलरी सब इंस्पेक्टर्स काफ़ी ठीक है, तो सबको मोटिवेट किया जा रहा है और एक टीम के रूप में हम काम करेंगे तभी हमें सफलता है। So means you are building it And some are fielders also. Fielder अगर कैच नहीं पकड़ेंगे तो टीम को कैसे? So you have to win, you have to take catches to win a team. You have to have a team, good fielder, good wicketkeeper and everybody. देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।